दो तरह के होते हैं, या तो पावर जनरेट होता है, पावर जनरेटेड, इसको जनरेटेड पावर को हम लोग पावर डिलीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, पावर डिलीवर्ड मतलब पावर जनरेट कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होता है पावर एब्जॉर्प्शन। क्या होता है दूसरा? पावर एब्जॉर्ब, या फिर हम ये बोल सकते हैं पावर कंज्यूम, डिलीवर या फिर पावर नॉट, इसका डिलीवर का अपोजिट पावर कंज्यूम, ठीक है। तो जहां पर डिलीवर होगा तो मैं डी से सिंबल करूंगा पावर, ठीक है, जहां कंज्यूम होगा वहां पे सी से, है ना। तो अब देखिए यहां पर जब हम लोग एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट की, तो आपका जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पावर लिखेंगे तो पी क्या लिखते हैं हम लोग? करंट गया यहां से, तो यहां लिखते हैं आई स्क्वायर आर, दैट इज पावर। तो ये पावर जो एलिमेंट है, रेजिस्टेंस एलिमेंट, ये क्या करता है? हमेशा एब्जॉर्ब करता है या फिर कंज्यूम करता है, कंज्यूम, ठीक है। जस्ट लाइक अब देखिए यहां पर तो दिक्कत नहीं होगी। अब आप बोलेंगे सर आप पावर इंडक्टर और कैपेसिटर में कैसे लिखते हैं? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि पावर का फॉर्मूला आपको इंडक्टर और कैपेसिटर में कैसे लिखना है, ऑलरेडी बता चुका हूं, और इससे रिलेटेड भी एनर्जी बता चुका हूं, ठीक है। इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है। तो तीनों एलिमेंट की अगर बात करें तो ये पावर आपका एब्जॉर्ब करता है, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट आपके क्या होते हैं? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं। तो आपको जो गेट में क्वेश्चंस आता है, ज्यादातर आपको पावर या तो रेजिस्टेंस में निकालना आएगा, या फिर आपके सोर्सेस, करंट सोर्सेस या वोल्टेज सोर्सेस के अक्रॉस पावर निकालना आएगा। आपको इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस पावर निकालने वाले क्वेश्चन काफी रेयर मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस की। यहां पे तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती, आप लोगों को दिक्कत नहीं होती कि रेजिस्टेंस है, पावर कंज्यूम, पावर एब्जॉर्ब भी करेगा हीट के फॉर्म में, और आई स्क्वायर आर लगा देना है। बट अगर बात करें हम सोर्सेस की, कि मैं आपको बताता हूं कि सपोज करिए एक वोल्टेज सोर्स है, इस तरीके का वोल्टेज वी सोर्सेस है, और कोई करंट जा रहा है इस तरीके से करंट, तो यहां पर पावर कैसे निकलेगा? पावर का फॉर्मूला यहां पे होगा P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। फॉर्मूला तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इंटू करंट। तो ये वोल्टेज और ये करंट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर आ जाएगा। अब मुद्दा ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि वोल्टेज का डायरेक्शन, करंट का एरो, तो डायरेक्शन जो करंट का जो डायरेक्शन वो तो एरो से सिंबल करते हैं, बट वोल्टेज का एरो से नहीं करते। तो अब वोल्टेज के इस प्लस माइनस को अगर मैं एरो के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखिए प्लस और माइनस, तो एक लाइन खींचना है आपको, एक लाइन खींचना है, और जहां प्लस दिखे वहां पर इस तरह का एरो का डायरेक्शन शो करना है। ये जो एरो है ना, एरो का जो डायरेक्शन है, जो तीर है ना, तीर का जो आगे फ्रंट वाला हिस्सा है वो हमेशा पॉजिटिव के साथ रहेगा। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर अगर आपका करंट का डायरेक्शन तो गिवन है, यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर देखूं वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा आएगा? इस तरीके से अपवर्ड आएगा, क्योंकि पॉजिटिव। अब दोनों एरो सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या होगा? पावर डिलीवर होगा, अदरवाइज पावर कंज्यूम होगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, करंट का डायरेक्शन तो ऑलरेडी एरो के फॉर्म में होता है, बट वोल्टेज का जो पोलरिटी, प्लस माइनस पोलरिटी, उससे एरो कैसे चेंज करोगे, मैंने तरीका बता दिया कि प्लस की साइड में आपको हमेशा एरो बनाना है, ठीक है, वो बना दिया। और अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपवर्ड डायरेक्शन ही अगर या डाउनवर्ड जो भी रहे, सेम होना चाहिए, सेम है तो क्या बोल देंगे? पावर डिलीवर बोल देंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। सपोज करिए ये क्वेश्चन ऐसा होता कि प्लस माइनस, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता, तो वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा? वोल्टेज का डायरेक्शन होता ये पॉजिटिव साइड में रहेगा, ये तो दोनों अपोजिट है, इसका मतलब ये पावर, ये वोल्टेज V, तो पावर V इंटू आई होता, और क्या होता है? डिलीवर होता है, कंज्यूम होता, अपोजिट है, इस वजह से क्या होता? कंज्यूम होता। सिमिलरली आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं करंट सोर्स की बात करूं और यहां पर वोल्टेज पोलरिटी की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर ये करंट है, ये वोल्टेज का डायरेक्शन प्लस माइनस, तो ये डायरेक्शन ऐसा, दोनों एरो क्या है? सेम डायरेक्शन में, तो पावर क्या हो जाएगा? डिलीवर हो जाएगा। तो सिंपल सी ट्रिक है, सोर्सेस के अक्रॉस पावर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, और वो कंजप्शन है या फिर डिलीवर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एरो डायरेक्शन। अब एरो डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है, वोल्टेज और करंट दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में, तो पावर डिलीवर, अपोजिट है तो पावर कंज्यूम। अब करंट का डायरेक्शन तो आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो सिंबलाइजेशन होता ही है उसका एरो से, ठीक है।
बट वोल्टेज का क्या होता है सिंबल, पोलरिटी के फॉर्म में होता है, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस से एरो कैसे बनाना है वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, दो नोट पॉइंट भी बता देता हूं, जस्ट लाइक थोड़ी देर के लिए अगर मैं बात करूं, है ना, देखिएगा एक चीज बताता हूं मैं आपको कि यहां पर अगर मैं किसी सोर्स का लिखूं इस तरीके से कि वोल्टेज ये 10 वोल्ट का है और यहां से करंट कितना जा रहा है, यहां से जा रहा है 5 एम्पियर करंट। तो मुझे अगर पावर लिखना है तो क्या लिख सकता हूं मैं, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 into 5 दैट इज 50 वॉट, 50 वॉट। और अगर मैं यहां पर डायरेक्शन देखूं तो दोनों का सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर डिलीवर हो गया, पावर डिलीवर हो गया। तो अगर मुझे यहां पर सपोज करिए क्वेश्चन होता आपका, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें पावर क्या हो रहा है, और पावर डिलीवर्ड का ऑप्शन ही नहीं होता, और ऑप्शन में कुछ इस तरीके से होता है ना, 4 ऑप्शन गिवन है उसमें पावर डिलीवर है ही नहीं। आपसे क्या बोला है, एक ऑप्शन डी ऑप्शन पे ऐसा होता कि -50 वॉट कंजप्शन, -50 वॉट कंजप्शन। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, पहला नोट पॉइंट, कि जितना भी पावर डिलीवर है, मतलब 50 वॉट पावर डिलीवर्ड है ना, 50 वॉट अगर पावर डिलीवर है, पावर डिलीवर है, तो वो इक्वल टू कितना होता है, -50 वॉट पावर कंजप्शन की, पावर कंजप्शन की। समझ में आया आपको, है ना, क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये देखिए क्या होता है कि जितना अगर 50 वॉट अगर पावर डिलीवर है और इसको मुझे कंजप्शन फॉर्म में लिखना है, इंटेंशनली लिखना है, तो मैं माइनस साइन के साथ में लिख दूंगा, है ना, माइनस साइन। मतलब ये वही बात हो गई ना कि अगर मैं आपको 5 रुपए देता हूं, है ना, आपको मैं 5 रुपए दे रहा हूं, तो आपकी, मैं क्या बोलूंगा, मैं आपको 5 रुपए दे रहा हूं, तो आपकी तरफ जो खड़े होकर आप क्या बोलेंगे, मैं 5 रुपए ले रहा हूं, है ना। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि माइनस 5 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, -5 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, मुझे देना है -5 रुपए, तो इसका मतलब क्या है, +5 रुपए लेना है मुझे। ठीक है, तो ये उस काइंड से हम लोग समझ सकते हैं। पावर सिस्टम में मैंने बहुत अच्छे से वोल्टेज कंट्रोल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में आपको चीजें समझाई है पावर के बेसिस पे। तो एक नोट पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा है ना, एक पॉइंट बता दिया मैंने कितना, कि पावर जितना भी अगर पॉजिटिव 50 वॉट अगर पावर डिलीवर है तो उसको कंजप्शन के फॉर्म में लिखना है, तो -50 वॉट हम क्या लिख सकते हैं, पावर कंजप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन के साथ में। चलिए सेकंड पॉइंट आपको बताता हूं। अच्छा, पूरा अगर मान लीजिए एक सर्किट बना है आपके सामने, है ना, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए एक कोई सर्किट बना है, वोल्टेज V है, उसमें करंट सोर्स भी है, ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस भी है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस में तो ऑलवेज क्या होगा, रेजिस्टेंस में तो ऑलवेज क्या होगा, आपका कंजप्शन होगा, है ना, पावर कंजप्शन होगा। अब इन दोनों का तो डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन के बेसिस पे, यहां पर डिलीवर भी हो सकता है और कंजप्शन भी हो सकता है, यहां पर डिलीवर भी हो सकता है और कंजप्शन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, बट रेजिस्टेंस में हमेशा कंजप्शन होगा। तो इस पूरे सर्क्यूट में कितना होगा, जितना, देखिए कंजर्वेशन ऑफ पावर भी तो ट्रू करना पड़ेगा हमें, तो जितना इस ओवरऑल सर्क्यूट में जितना पावर जनरेट होगा उतना का उतना क्या होगा, एब्सॉर्ब होगा। इसका मतलब है कि पावर जनरेटेड इक्वल टू पावर एब्जॉर्प्शन, पावर एब्जॉर्प्शन। समझ में आया? तो क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि जितना पूरा सर्किट का अगर पावर लिखे हैं आपने, तो जितना टोटल आपका पावर जनरेशन है तो उतना ही पावर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, ताकि कंजर्वेशन ऑफ पावर बैलेंस हो सके। समझ में आया ये चीज? ये क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा सेकेंड वाला नोट पॉइंट। ठीक है, चलिए, तो ये इतना थ्योरी था, इतने थ्योरी से ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा की थ्योरी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ V0 इक्वल टू 125 वोल्ट देन फाइंड पावर अक्रॉस ऑल दी सोर्सेस। अब सोर्सेस कहां कहां दे रखे, देखिए गोल वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, और ये जो डायमंड शेप है ना, पतंग वाला शेप है, ये क्या है आपका डिपेंडेंट है, और ये बाकी के बाकी क्या है, सर्कल वाले इंडिपेंडेंट है। चलिए, हमें उससे लेना देना नहीं, अब तो हम सीख गए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका जो डिपेंडेंसी देखिए, यहां पर Ix जो है उसका कहीं ना कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, Ix यहां पे दिया हुआ है, और V0 का जो वोल्टेज है वो आपको दे रखा है 125। तब यहां पर
आपको पूछा है कि सारे सोर्सेस 1 2 3 4 5 ये पांचों के अक्रॉस आपको पावर निकालना और साथ में ये भी बताना है पावर कंजप्शन है या फिर पावर डिलीवर है। तो वन बाय वन करके हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस ब्रांच में क्या है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है। तो मैंने बता रखा है कि जब भी कोई वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हो तो उसमें उस ब्रांच में वही करंट फ्लो करेगा जो करंट सोर्स का वैल्यू होगा। तो इसका मतलब है कि यहां से एक चीज तो क्लियर है हमें यहां से कि ये कितना आपका 10 एम्पेयर, ये करंट आपका 10 एम्पेयर ही है, ठीक है। और यहां पर इसके अक्रॉस पूरा का पूरा 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, 10 एम्पेयर इस ब्रांच में 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। तो बड़ी आसानी से आप ये बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस वोल्टेज भी है और करंट भी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं वन बाय वन, ठीक है, यहां पे लिखते जाता हूं मैं वन बाय वन कि P पावर अक्रॉस 50 वोल्ट, ठीक है। तो कितना हो गया 50 इंटू 10 दैट इज 500 वॉट। अब बताओ मुझे पावर डिलीवर है या कंजप्शन है। तो आप एरो देखिए, ये एरो करंट का एरो तो अपवर्ड है। अब वोल्टेज का एरो देखेंगे तो वोल्टेज का एरो क्या है आपका डाउनवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव नीचे है, दोनों अपोजिट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कंजप्शन हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं सी पावर कंजप्शन। नेक्स्ट है आपका, अब ये देखिए 10 एम्पेयर अगर IX है, 10 एम्पेयर IX है तो ये 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 हो गया 50। और ये कितना दे रखा आपको 125 दे रखा। तो इसके अक्रॉस भी आपको क्या है करंट और वोल्टेज दोनों पता है। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि पावर 5x के अक्रॉस 5IX के अक्रॉस सोर्सेस के अक्रॉस कितना है 50 वोल्टेज इंटू करंट, मतलब करंट पहले लिख दिया मैंने कोई बात नहीं, 50 इंटू 125। तो ये यहां पर अभी कैलकुलेशन कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं हाथों हाथ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 125, ये हो गया 6250। अब देखिए एरो देखिए, दोनों का एरो क्या है पॉजिटिव अपवर्ड है, तो इसका एरो भी बनाएंगे, वोल्टेज का एरो बनाएंगे तो अपवर्ड ही आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये हो गया डिलीवर, ये कितना हो गया डिलीवर हो गया। मजा आया। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब कौन सा बचा है। देखिए यहां से करंट कितना आ रहा है आपका, यहां से आ रहा है 50 एम्पेयर करंट आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है 10, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें चले जाएगा 60 एम्पेयर, ठीक है। केसीएल लगा के देख लीजिएगा, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। अब आप बोलेंगे सर आपने डाउनवर्ड कैसे कर दिया, आप केसीएल लगा के चेक कर लीजिएगा, है ना। कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए करंट की, आप जो एज्यूम करेंगे, अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ गया तो आपने जो अजम्पशन लिया है डायरेक्शन का वो सही लिया है, ठीक है। अगर नेगेटिव आ गया तो डायरेक्शन बदल देना है। तो यहाँ पर 60 ही आएगा, क्योंकि 10 इधर से आ रहा है, 50 इधर 60 इधर से आ रहा है, तो 60 आ चुका है करंट। तो अब ये 75 के क्रॉस देखिए आपको पता चल गया कि तो पावर 75 वोल्ट के क्रॉस अगर लिखना है तो कितना हो जाएगा 75 वोल्टेज इंटू करंट कितना है 60, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 75 इंटू 60, सॉरी डिवाइड हो गया 75 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4500। और अब आप बताइए वोल्टेज का डायरेक्शन बनाना है तो अपवर्ड, वोल्टेज का डायरेक्शन क्या है आपका अपवर्ड है, तो कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट है, अपोजिट है इसका मतलब ये क्या हो गया आपका कंजप्शन हो गया, ठीक है। अब आपको दो सोर्सेस और बचे हैं 10 एम्पेयर और IX करंट। अब इन दोनों के अक्रॉस आपको देखिए करंट तो पता है, यहाँ पे करंट का वैल्यू तो IX करंट वही फ्लो करेगा जो इस ब्रांच में है 60 एम्पेयर, बट वोल्टेज नहीं पता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक वोल्टेज पोलरिटी एज्यूम करके लेते हैं, है ना। वोल्टेज पोलरिटी अगर हम लोग एज्यूम कर ले, सपोज करो मैंने यहाँ पे वोल्टेज इस तरीके से एज्यूम कर लिया, प्लस माइनस V1 वोल्टेज एज्यूम कर लिया। अगर इसका KVL लगने के बाद अगर इसका आंसर V1 की जो वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका मतलब मैंने पोलरिटी सही एज्यूम करी है। अगर नेगेटिव आ जाती है तो पोलरिटी में बदल दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये KVL लगा देते हैं इस लूप में, इस लूप में अगर मैं KVL लगा दूं तो कितना कितना आ रहा है, ये हो जाएगा V1, ठीक है, प्लस 75, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस 125 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका, उधर जाके 125 पॉजिटिव हो जाएगा, 75 चले जाएगा, तो 75 अगर चले गया तो 25 25 50 50 वोल्ट आ गया, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 वोल्ट आ गई, ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब V1 क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब जो प्लस माइनस डायरेक्शन मैंने एज्यूम किए वो करेक्ट है। और ये करेक्ट मेजर अगर है तो यहां पर देखिए वोल्टेज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपवर्ड, और करंट का डायरेक्शन जो 60 एम्पेयर आ रहा है वो डाउनवर्ड। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि पावर IY के अक्रॉस अगर देखना है हमें तो कितना हो जाएगा 60 करंट इंटू वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज है V1 50, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 3000। और ये डायरेक्शन क्या है दोनों का
अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो गया, पावर कंजप्शन हो गया। देखिए गाइस, बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते, प्लीज थोड़ा सा काम होकर कैलकुलेट करिएगा। जल्दबाजी में कैलकुलेटर है, वर्चुअल कैलसी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप कैलकुलेटर चालू करके कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं हो जाए कि जल्दबाजी के चक्कर में आप -0.33 या 0.66 लेके चले जाएं, है ना। तो आपको कैलकुलेटर अवेलेबल है तो बहुत अच्छे से कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, क्रॉस चेक जरूर करिएगा, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। चलिए, अब ये हो गया। एक लास्ट सोर्स और बचा है, तो यहां पर भी हम लोग इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, V2 वोल्टेज एज्यूम कर लेते हैं और KVL लगा देते हैं इस फॉर्मेट में, है ना। तो KVL लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, V2 की वैल्यू V2, ठीक है, -75 माइनस V1 कितना है 50 और -50 इक्वल टू 0। तो ये पूरा का पूरा V2 कितना हो गया 75, 50 50, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 100 175, तो 175 वोल्ट। देखिए कैलकुलेटर हाथ में रहता है ना, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन भी दिमाग से नहीं होती है, कैलकुलेटर यूज होना ही होना रहता है। बट वर्चुअल देखिए ये कैलकुलेटर यूज करना बहुत आसान है मेरे लिए, बट वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करने में क्या है कि 3-4 क्लिक लगेंगे। तो इस तरह के कैलकुलेशन को आपको बिना कैलकुलेटर के कर लेना है, ठीक है। बट हाँ, कभी कुछ, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में छोटी छोटी ये जो कैलकुलेशन है ना, यही गड़बड़ हो जाती है। तो आपको अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा हो ना कैलकुलेशन पे, तो आप प्लीज कैलकुलेटर यूज करिएगा, वर्चुअल हो चाहे, क्योंकि 30 सेकंड 40 सेकंड ज्यादा लगे वो चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सही सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों का, डायरेक्शन चलो बना देते हैं हम लोग डायरेक्शन, तो सही आया इसका मतलब 175, तो 175 तो ये डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है, दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, पावर अक्रॉस 10 एम्पेयर, तो ये हो गया 10 इंटू 175, तो ये हो गया 1750 वॉट, और पावर डिलीवर। अब देखिए पूरे सर्किट में आपको ये पता होना चाहिए, देखिए कि पावर डिलीवर वाले कितने हैं, पावर डिलीवर वाले कितने हैं हमारे, ये डिलीवर वाला है और ये डिलीवर वाला है, तो कितना हो गया ये, इनको कैलकुलेट करें तो 6250 प्लस 1750, तो ये हो गया 8000। अब पावर कंजप्शन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पावर के लिए 4500 और 500, तो 5000 ये और 3000 ये, 8000। इसका मतलब टोटल आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ पावर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जितना पावर, टोटल पावर आपका, टोटल पावर डिलीवर इक्वल टू पावर कंजप्शन पूरे सर्किट में, 8000 अगर डिलीवर है तो उतना ही कंजप्शन है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पर भी नहीं करी है। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है। मजा आया। तो अब देखिए रेजिस्टेंस में तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं I²R, बट सोर्सेस में दिक्कत आती है, डायरेक्शन को लेकर दिक्कत आती है, कंजप्शन एब्जॉर्प्शन को लेकर दिक्कत आती है, वो सारी अब आपको सॉर्ट आउट हो गई है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कोई डाउट आएगा। चलिए, अब सारे क्वेश्चंस आपको फटाफट कर देने हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है, जल्दी जल्दी इस वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, आंसर मैच करना है, और इतने क्वेश्चन अगर मैं करवा दे रहा हूं जितने आप कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेट में बहुत ही आपको एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, एनालिटिकल अप्रोच, प्रेशर सिचुएशन में दिमाग को स्टेबल रखना है और क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली करना है। पावर के क्वेश्चंस में गड़बड़ होने के चांसेस है और हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स। अब देखिए डिपेंडेंट सोर्स में बोला है आपको पावर एब्सॉर्प्शन, ये है आपका डिपेंडेंट सोर्स, और कोई डिपेंडेंट तो है ही नहीं, एक ही डिपेंडेंट है। चलिए, अब यहां पर ये क्वेश्चन है और आपको पावर निकालना है, तो यहां पर हमें पहले, सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो कितनी है आपकी 2Ix, तो सबसे पहले Ix करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, वहां पे वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, इसमें करंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वोल्टेज और करंट दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पता चल जाएगा कि अगर देखिए यहां पर अगर ये वोल्टेज V अगर एक बार पता चल गया, इस नोड का वोल्टेज, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड पोटेंशियल है। अगर ये वोल्टेज पता चल गया तो ये बैटरी है, तो इन दोनों का, और ये वाला माइनस ये अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा, Ix करंट आ जाएगा। और ये करंट आने के बाद अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगा। और अगर ये वोल्टेज पता है और ये वोल्टेज पता है तो ये करंट भी आसानी से पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें इस वोल्टेज V, इस टर्मिनल वोल्टेज, इस नोडल वोल्टेज V के ऊपर सारा का सारा खेले। और ये सिंपली आप कैसे कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस से कर सकते हैं। आप नोडल सीख गए हैं तो चलिए नोडल अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये प्लान बना लिया हमने,
प्लान क्या बनाया हम लोगों ने कि हमें ये वोल्टेज फाइंड आउट करके फिर आई एक्स फाइंड आउट करना है। आई एक्स फाइंड आउट करने के बाद ये वोल्टेज आ जाएगा, तो ये वाला वोल्टेज पहले से पता है, ये करंट आ जाएगा, तो ये वोल्टेज और करंट इसके क्रॉस आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, पावर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर नोडल लगाते हैं, तो V से हम क्या करेंगे, V डिवाइडेड बाय V माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस, ठीक है, यहां पर V माइनस ऑफ 10, ठीक है, V माइनस, क्योंकि ये प्लस और माइनस, एक माइनस तो इसका हमारे सिंबल का है ना, वो V1 माइनस, क्योंकि हम देखते हैं कि नोडल जब भी लगाते हैं वहां से आउटगोइंग ही देखते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं V1, और इसकी जगह आप ये चाहें तो आपको पास IX करंट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, बट मैं अभी IX करंट के फॉर्म में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं चाहिए। या फिर एक काम करते हैं, क्योंकि IX तो आना ही है, तो हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और IX भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, यहां से लेके भी कर सकते हैं, IX भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, तो ये IX अभी ये कर दिया मैंने। और फिर कौन सी ब्रांच है, प्लस V माइनस 2IX डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। देखिए पहली चीज तो आप बचना कि इसमें कम से कम अननोन आए, तो मैंने पहले बचने की कोशिश करी कि V माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 6, बट मुझे पता था कि इधर से मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए मैंने IX ले लिया। चलिए, क्योंकि IX जब इंट्रोड्यूस हो ही रहा है तो इसमें भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है कि अगर ये डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता, तो मैं पहले ये IX नहीं कंसिडर करके एक इक्वेशन V के फॉर्मेट में ही बनाता, ताकि मेरे अननोन कम से कम हो, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2V प्लस 4IX प्लस V माइनस 2IX इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 3V और IX 4 में से 2 चले जाएगा, तो प्लस 2IX इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, 3V प्लस 2IX इक्वल टू 0। इस एक इक्वेशन में दो अननोन है V और IX, तो एक इक्वेशन और चाहिएगी, और मैं ऑलरेडी आपको नोडल वगैरह में सब जगह पढ़ाया हूं कि दूसरी इक्वेशन जब भी डिपेंडेंट सोर्सेस हो तो उसका कहीं ना कहीं क्लू छुपा रहता है, वो निकाल लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हम कहां से फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारे पास रेडी है, यहां से जो अभी मैं लिख रहा था थोड़ी देर पहले कि V माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू कितना है IX है। इस IX करंट को कैसे लिख सकते हैं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और चूंकि ये -10 ऑलरेडी गिवन है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पोलरिटी चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो सब मत करिए, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, अगर वो माइनस में है तो आप माइनस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा V प्लस 10 इक्वल टू 6IX। तो यहां पर IX को एलिमिनेट कर देंगे तो IX कितना हो जाएगा आपका V प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो गया इक्वेशन 2 आपका, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 हो गया। तो आप दो वेरिएबल सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बड़ी आसानी से। चाहो तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, चलो कर ही देता हूं मैं फटाफट, तो दूसरा कलर ले लेते हैं थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर 3V प्लस 2 इंटू IX की जगह में V प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 3 6 3 LCM, तो यहाँ पर 3 LCM हो जाएगा, 3 LCM तो कितना हो गया 3 3 9 V प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0 चले गया, 10V इक्वल टू -10, तो V इक्वल टू -1 वोल्ट, V कितना हुआ -1 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी हो गई -1 हो गई। तो IX की वैल्यू भी फटाफट निकाल देते हैं। IX कितना हो जाएगा, IX हो जाएगा -1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 6, 2 तिया 6 और 9 2 तिया 3 दूना 6 और 3 तारी 9 मतलब 3/2, है ना, 3 तारी 9 3 दूना 6, है ना। ये हमारा हिंदी टेबल है, आपको इंग्लिश में तो 3 2 जा 6 3 3 जा 9, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए तो ये हो गया IX और V की वैल्यू। अब आगे चलते हैं, अब हमें पावर निकालना, हमारा कॉन्सेंट्रेशन किस पे है, पावर पे है, कि यहाँ पर अल्टीमेटली हमें पावर निकालना है। तो पावर निकालना है तो I का करंट की वैल्यू हम लोग लेके आ जाते हैं, I करंट की वैल्यू। तो I करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू अगर हम लोगों ने डायरेक्शन इस तरीके से एज्यूम किया है ना, डायरेक्शन ये वाला एज्यूम किया मैंने अपवर्ड, तो ये हायर पोटेंशियल मान रहा हूं मैं, इसका मतलब तो 2IX माइनस V डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4 हो गया। तो ये I करंट कितना हो जाएगा 2 इंटू
आई एक्स करंट कितना है 3/2, तो ये हो गया 3/2 माइनस वी कितना है -1 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 4 और 4 1 एम्पेयर, ठीक है, तो 1 एम्पेयर हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान हो गया कि ये है आपका 1 एम्पेयर और ये है आपका 2ix, तो यहाँ पर आपका करंट जो है 2ix, तो 2 × ix 3/2 दैट इज 2 से 2 कैंसल, 3 एम्पेयर करंट हो गया। अब देखिएगा पावर निकालना है हमें, है ना, पावर निकालना है, तो पावर अगर निकालना है तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 2ix की वैल्यू कितनी है, 2ix की वैल्यू है आपकी 3 एम्पेयर, 3 इंटू ये है वोल्टेज आ गया है ना, 2ix क्या है आपका वोल्टेज है, और करंट I कितना है, करंट I आपका आ गया 1 एम्पेयर, तो ये हो गया 3 वॉट। और बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में 3 वॉट बी ऑप्शन को करेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, बट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पावर एब्सॉर्ब बाय द डिपेंडेंट सोर्स। तो ये जो अभी हम लोगों ने निकाला है, वो क्या है, देखिए यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेस कुछ इस तरीके से है, प्लस माइनस, और करंट I का डायरेक्शन अपवर्ड लिया है, तो ये जो आपका पावर एब्जॉर्प्शन का डायरेक्शन है क्या कंज्यूम का है, देखिए दोनों एरो ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो पावर निकला है 3 वॉट, ये असल में आपका पावर डिलीवर्ड निकला है, नॉट एब्जॉर्प्शन, पावर जनरेटेड है, ये क्या है, ये पावर जनरेटेड। बट आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पावर एब्जॉर्प्शन कितना होगा, पावर एब्जॉर्प्शन, तो आपको क्या करना है, पावर डिलीवर्ड अगर 3 वॉट है तो पावर एब्जॉर्प्शन कितना है, पावर एब्जॉर्प्शन ये आपका डिलीवर है, ये पावर एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा -3 वॉट हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया, इसमें बहुत सारे मिक्स थे, ओम्स लॉ था, इसमें केसीएल था आपका, यहाँ पर इसमें हम लोगों ने नोडल एनालिसिस देखा, उसके बाद डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है, क्वेश्चन अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ कर सकते हो। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एक स्टेप को बहुत खोल के लिखा है, अदरवाइज अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में भी कई लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है।